आप सभी साथियों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मैथ्स के छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। कहने में टॉपिक छोटे हैं लेकिन हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर या आप इसको डिवाइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में जो है गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। भाजकों की संख्या। अब देखो भाई, पहले तो टॉपिक जो हमें पढ़ना है आज का, इसको समझो पहले, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, जब तक यही क्लियर नहीं होगा तो फिर टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जैसे यहां पे आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा। जैसे मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं कि एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए क्या लिखा होगा, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है भाई। अब देखो, गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दें। जैसे हम 12 के फैक्टर देखना चाहते हैं तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं वो इसके फैक्टर होंगे। जैसे 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये वो सारे नंबर हैं जो इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं और इन्हें ही हम फैक्टर या गुणनखंड बोलते हैं। इन्हें भाजक भी बोल सकते हैं, ये लिखा ना भाजक। जैसे 12 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको भाजक भी बोल सकते थे, ठीक है। तो अब यहां पे छोटा सा नंबर था, हमने इनको लिख के देख लिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो उस सिचुएशन में हम इसको ऐसे तो लिख के देख नहीं पाएंगे, और लिखेंगे तो हो सकता है एक आध बीच में छूट जाए। तो फिर इसका मेथड क्या होता है इसको निकालने का, अब वो समझ लीजिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस 12 को ब्रेक करना है। जैसे ऐसे ब्रेक करते हो ना, और प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करूंगा, आगे एक टॉपिक आएगा। लेकिन फिलहाल प्राइम फैक्टर्स का मतलब इतना समझ लो कि इसको सबसे छोटे नंबर से काटना शुरू कर दो, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 6 पे कटेगा भाई, ठीक है। फिर से ये 2 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 3 पे। अब ये कितने पे कट रहा है, 1 पे। तो यहां पर जब हमने इस 12 को काटा तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 जितनी बार आया उसके सिर पे इसको लिख दो। 3 कितनी बार आया, मल्टीप्लाई करके इसको लिख दो। जो नंबर जितनी बार आए इसकी पावर बना के लिख दो। इसका मतलब 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो 4 यहां से मिला और 3 एक बार मल्टीप्लाई करके 1 यहां से, तो टोटल 12 इसके जो हैं वो फैक्टर हमने तोड़ लिए, प्राइम फैक्टर। अब क्या करना है तुमने, इसके गुणनखंडों की संख्या। देखो अब आंसर कैसे आएगा, गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। अब ये कैसे मिलेगी भाई, देखो अब इसके लिए आप बस तरीका याद रखना। जैसे बताऊं, क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एज इट इज करके आना। क्या करना है आपने, जो भी यहां पर आपको पावर दिखाई दे रही है, कितनी पावर दिखाई दे रही है भाई, 2। मैंने इसको ब्लू से मार्क कर दिया। और यहां पर कितनी पावर दिखाई दे रही है, 1। तो आपने क्या करना है, इस पावर में 1 प्लस करना है। मैंने बोला इस पावर में क्या करना है, 1 प्लस करना है। तो 2 में 1 प्लस कर देना। सिमिलरली इस पावर में भी आपने 1 प्लस करना है। तो अब ये बन गया 3 और ये बन गया 2, और आंसर कितना बन गया, 6। क्लियर है। तो आपको ये समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, जब एग्जाम में आ जाएगा तो आप डायरेक्टली 2 में 1 प्लस किया 3, 1 में 1 प्लस किया 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट द आंसर 6। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर ऐसे आता है तो ऐसे ब्रेक करके आप सीधा उसको इस तरह से लिख दें और आपका जवाब आ जाएगा। और ये वेरीफाई भी हो रहा है कि टोटल 6 गुणनखंड, 6 फैक्टर यहां पर है। क्लियर है। अब यही क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ जाता है, कहेगा 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, फाइंड दी ओड फैक्टर्स ऑफ 12, यानी कि वो फैक्टर जो विषम हो और इसको डिवाइड भी करते हो। तो इसके विषम गुणनखंड कैसे आएंगे भाई, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड का मतलब क्या है भाई, ओड फैक्टर। तो ओड फैक्टर कैसे आएंगे उसके लिए देखो, आपने देखना यहां पे से ओड नंबर कौन सा दिख रहा है। तो देखो ये जो है ओड नंबर है, विषम संख्या है, जो 2 से नहीं कटता वो ओड होता है। तो ये जो है इसकी पावर देखो कितनी है, 1। इस पावर में आपने 1 प्लस करके लिख देना है, तो क्या आंसर बनेगा, 2। अब की बार मैंने ऐसे लिख के नहीं दिखाया, ये पीछे बता दिया था आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें 1 प्लस करूंगा तो कितना बनेगा, 2। तो इसके जो ओड फैक्टर है यानी कि वो संख्या जो विषम है और इसको डिवाइड करती है वो कितनी है, 2 है। वेरीफाई करना चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये 2 नंबर ओड हैं जो इसको डिवाइड करते हैं।
क्लियर है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता था, जैसे ओड पूछ लिया, विषम पूछ लिया है, ऐसे आपसे सम गुणनखंड भी पूछ सकता था। फाइंड द इवन फैक्टर्स ऑफ 12। तो सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर। अब देखो भाई ये कैसे निकलेंगे, आपने क्या करना है, अब ये मत कर देना कि इवन नंबर की पावर में एक ऐड करके यहां लिख दोगे, ऐसा नहीं, ऐसे करने से गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो टोटल निकाले थे, टोटल कितने थे 6, इसमें से ये ओड वाले, विषम वाले माइनस कर देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है यहां तक। तो क्या मैंने समझाया कि हमने एक नंबर लिया और उसके हमने टोटल फैक्टर यानी कि वो सभी संख्या जो इसको डिवाइड कर सकती हैं, फिर हमने ओड फैक्टर्स निकाले और फिर हमने इवन फैक्टर्स निकाले। तो क्या करना है, ऐसे ब्रेक करके पावर में एक ऐड करते चलो, इसमें भी एक ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा टोटल फैक्टर्स के लिए। विषम गुणनखंड के लिए जो ओड नंबर है इसकी पावर में एक ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर्स के लिए टोटल में से आपने इन ओड वालों को माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी के लिए अब मान लो ये क्वेश्चन केवल इतना आता कि भाई 12 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द इवन फैक्टर्स ऑफ 12। तो अब इतना करके थोड़ी आती है यहां तक, भाई पहले ये निकालने पड़ेंगे फिर ये निकालने पड़ेंगे तभी माइनस होगा। तो ऐसा नहीं करना, इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट मेथड क्या है भाई, इस चीज को निकालने का, उसके लिए आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना इस बात को, कि आपसे डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछ ले कि इसके इवन फैक्टर बता दो, तो आपने ये वाली जो इवन नंबर की पावर है ना, सम संख्या वाली पावर, इसको तो लेना है एज इट इज। क्या बात याद रहेगी, इसको लेना है एज इट इज विदाउट एनी चेंज। और ये वाली जो पावर है इसमें आपने 1 प्लस करके लेना है, मैंने यहां पे समझाने के लिए लिख दिया 1 प्लस करके। तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 2, कितना बन गया 4, 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 इंटू 2 करेंगे तो आंसर कितना बना 4। क्लियर है यहां तक। ये आपका पूरा जो टॉपिक था खत्म हो चुका है, लेकिन मैं अभी एक एग्जांपल और समझाऊंगा जिससे किसी का भी कोई भी डाउट अगर रहा हो तो वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। अब की बार थोड़ा सा नंबर भी बड़ा कर लेंगे। इनको मिटा देते हैं बस, डायरेक्ट मेथड वगैरह सारे हम इसमें देखेंगे। ठीक है, एक तो ये मॉइस्चर की वजह से बोर्ड प्रॉपर साफ नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन अगर हमारा होता लेट 120 की जगह 150 ले लेते हैं। लेट 150 हमारा क्वेश्चन है, तो 150 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 150। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, 150 को आप ब्रेक करो, किससे कटेगा 2 से। 150 का आधा कितना होता है नीचे, वो लिख देना। जब भी आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आधा नीचे लिखा जाता है, तो 2 से करूंगा तो 75 पे कटेगा। अब इसको काटूं तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब देखो 2 कितनी बार आया भाई, 1 बार आया। 3 कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो जोन सा नंबर जितनी बार आए भाई उसको उसकी पावर में लिख देना। क्लियर है यहां तक। अब हमने क्या देखनी थी, गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। अब कैसे मिलेगा, देखो मैंने क्या बताया था, अब सीधा लिखेंगे इसको फास्ट करने के लिए। ये पावर कितनी है दिख रही है आपको, सभी को मैंने सर्कल कर दिया। तो इस पावर में 1 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा भाई, 2 बन जाएगा। इसमें 1 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 2, और इसमें 1 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 3। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 जो है वो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए, कुल गुणनखंड आ गए। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, अब विषम गुणनखंड ओड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। ओड फैक्टर्स के लिए आपने क्या करना है, यहां से देखो ओड नंबर कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, विषम संख्या कौन सी है, ये दोनों। इनकी पावर्स में इसमें एक ऐड कर दो, कितना बनेगा 2, इसमें एक ऐड कर दो, कितना बनेगा 3, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है। ठीक है, अब की बार मैंने 1 प्लस करके नहीं दिखाया, आपको सीधा समझा दिया कि इनमें सीधा एक ऐड करके लिखना है। ठीक है भाई। अब लास्ट वाला आंसर कैसे निकलता है, इस 12 में से आप 6 को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो वो तरीका जब सारे निकालने पड़े, लेकिन अगर पूछा ये होता कि 150 के सम गुणनखंडों की संख्या बता दो, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 150, तो फिर इतना नहीं करना था। फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि ये वाली पावर तो लेनी है एज इट इज, ये वाली एज इट इज बिना कुछ ऐड किए। इसमें एक ऐड कर दो, तो एक ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 2,
इसमें एक ऐड करो तो कितना बनेगा 3, और 3 गुना 2 करूंगा तो मल्टीप्लाई करके आंसर कितना बनेगा 6। तो देखो सेम आ रहा है ना आंसर आपका। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। तो ये जो है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला टॉपिक खत्म हो गया। छोटा सा टॉपिक था, कम ही समय में खत्म हो गया। अब इसी टॉपिक को फिर से चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और भाई, कोई अगर इसको ऐसे ना तोड़ना चाहे ना तो तोड़ने के और भी तरीके हैं। जैसे 150 को कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है भाई 15 गुना 10 कर दूं तो वो भी तो 150 हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। फर्दर 10 जो है वो 2 इंटू 5 है और 15 जो है वो 3 इंटू 5 है। क्लियर है? ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इस तरह से ब्रेक करो, ठीक है। तो इस चीज में अब 2 कितनी बार दिख रहा है? एक बार। 3 कितनी बार दिख रहा है? एक बार। और 5 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ये काम माइंड में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज को ऐसे लिख के दिखाया जाए। मेरा जो मेन टारगेट रहता है कि हर बच्चे को सिखाया जाए, जिसको मैथ नहीं भी आता वो भी सीख जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इतना डिटेल में आपके लिए लिख देता हूं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूरा प्रॉपर एक टॉपिक लिखते हैं भाई। अरे आज तो बोर्ड ही साफ नहीं हो रहा भाई। एक मिनट में साफ कर दूं अच्छे से। हाँ जी, आज थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा है, इस वजह से बोर्ड साफ नहीं हो रहा। मैंने कर दिया, टॉपिक का नाम भी लिख दिया, ठीक है, ताकि समय वेस्ट ना हो हमारा किसी भी तरह से। तो अगला टॉपिक है सम ऑफ फैक्टर ऑब्लिक डिवाइजर, या गुणनखंडों भाजकों का योग। गुणनखंड भी आ सकता है, भाजक भी लिखा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 20 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? फाइंड दी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है, उनका आपने सम बताना है। तो अब देखो भाई, पहले मैं जानबूझ के छोटा क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 20 के गुणनखंड फैक्टर क्या होंगे? तुम कहोगे 1 होगा, 2 होगा, 4, 5, 10 और 20, यानी कि वो सारे नंबर जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं वो इसके फैक्टर होंगे। अभी अभी हमने पढ़ा। तो अब ये कहना चाह रहा है इन फैक्टर्स का सम कितना होगा, योग कितना होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो अगर आप इसको सम करके देखो तो 20 और 10 30 और 5 35, 35 4 39, 40 और 2 42, तो इनका सम कितना आ रहा है? 42। ये हमने करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे उसको जानते हैं। अब मैं ना यहाँ पे थोड़ी सी ना सजावट करवाऊंगा आपको, और वो सजावट आप सीख गए तो सजावट से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मेथड तो और भी हैं, लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूं अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ये ज्यादा आसान है। दूसरा मेथड भी है, वो देखेंगे उसके बारे में, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो 20 को आप बोल सकते हो 4 पंजे 20। 4 पंजे 20 का मतलब 20 को बोल सकते हैं ना 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20 का मतलब 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब किसी को नहीं समझ में आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 20 को लिखो और काटो। 2 से काटा 10 पे, 2 से काटा 5 पे, 5 से काटा 1 पे। क्लियर है? आगे समझ में? 4 को 2 की पावर 2 बोलते हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, 2 आया 2 बार, 5 आया 1 बार। अब मैंने कहा था कि थोड़ी सी सजावट करनी है भाई, ठीक है, गुणनखंडों का योग। अब सजावट कैसे होगी ध्यान से सुनना भाई। हम पिछली बार क्या कर रहे थे कि ये जो पावर थी ना, इसमें एक ऐड करके लिख दे रहे थे। अब भी वही काम करेंगे, लेकिन 2 में एक ऐड किया तो क्या बना? 3। अब देखो मैंने क्या अलग किया, मैंने इसमें तो एक ऐड कर दिया, लेकिन इसके साथ इसका बेस भी उठा के रखा। याद रहेगी ये बात, पावर में एक ऐड करने के साथ साथ बेस भी उठा के रखें। अब क्या करो? -1, 2 -1, ये जो पावर के बिना दिख रहे हैं ना, इसको सेम एज इट इज लिख देना, और -1 ही लिखना है हर बार। मन में ऐसे ख्याल मत लाना बोला 1 के अलावा कुछ और हो। अब ये भी मत बोलना कि भाई ये 1 कहां से आया, ये तरीका है भाई, ठीक है। तरीके और भी हैं पर ये ज्यादा आसान है। एक ही बार करेंगे, सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे। ये आया समझ में? नहीं आया तो फिर से देखो। 5 की पावर कितना है? 1। एक ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 5 की पावर 2, -1, 5 -1। देखो पावर को छोड़ के जो दिख रहा है वही रिपीट करने हैं, ऊपर भी और नीचे भी। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगा देखो, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भाई? 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1। 5 की पावर 2 का मतलब 5 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 5 गुना 5 25, 25 में से 1 गया 24,
और 5 में से 1 गया 4, तो 4 से कटा ये 6 पे और 7 6 कितना हो गया 42। तो देखो आंसर आ रहा है भाई, बिल्कुल सेम आ गया ना। तो इस तरीके से आपने करना था। आ गया समझ में। दूसरा देखते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता था कि 20 के विषम गुणनखंडों का योग बता दो, फाइंड दी सम ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ 20। अब विषम गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे भाई, विषम का योग, ठीक है, सम ऑफ ओड फैक्टर्स। अब इसके लिए क्या करना है, अब दोबारा नहीं करना, अब आंसर लिखना है। कैसे लिखना है देखो, मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में विषम वाला पोर्शन कौन सा था। तुम कहोगे सर ये वाला विषम है, ये वाला ओड है, ये तो इवन है ना। इसका सॉल्यूशन किधर है, तुम कहोगे सर जी ये रहा, ये था ना भाई, इसको सोल्व ऐसे ही तो किया था। इसको फर्दर सोल्व कैसे किया, देखो ये लिखा हुआ 24/4 यानी कि 6, तो भाई ये 6 लिख देना, ये इसका आंसर है, खत्म हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे 6 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरीफाई करके देखते हैं इसके ओड फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो है ये, एक है ये, और इनका टोटल कितना बन रहा है देखो 5 और 1 6, तो बिल्कुल आंसर हमारा वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता था, कौन सा रह गया, सम फैक्टर्स का, इवन फैक्टर्स का जो है वो सम हमारा रह गया। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योग। अब क्या करना है, फिर से कुछ नहीं करना, कभी तुम फिर से करो भाई। जो टोटल आया था ना, जो टोटल आया था उसमें से ये ओड वाला पार्ट घटा देना, तो 6 और 6 12 और ये बन गया 36। करके देख लो, 20 और 30 4 34 और 2 36, तो 36 इसका आंसर आ गया। तो एक ही बार किया, उसके बाद सारे आंसर आपके आते गए। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये बताना मुझे। और मैंने अब की बार थोड़ा सा थंबनेल का टाइटल भी चेंज कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा सीटेट को लेके चलते हैं। रीट निकल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, रीट वाले परेशान मत होना, इनको जरूर देखते रहना। कभी सोचो कि भाई अब तो हम इनको देखेंगे ही नहीं, हमारे तो एग्जाम के है ही नहीं है, तो भाई ये तुम्हारे टीचिंग एग्जाम के लिए भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो तब तक मैं मिटा दूं एक बार, क्योंकि सही ढंग से साफ नहीं हो रहा ये। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेक करो फटाफट। 2 से काटा 120 पे कटा, 2 से काटा इसका आधा लिखते रहना, जब भी 2 से काटो 30 पे कटा, 2 से 15 पे, फिर 3 से 5 पे और 5 से 1 पे। क्लियर है यहां तक। अब मुझे बताओ 2 कितनी बार दिख रहा है भाई, 1 2 3 4, तो तुम 2 की पावर 4 रख देना। 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, ये भी 1 बार। ठीक है, किसी को फिर भी दिक्कत आए तो भाई इसको दूसरे तरीके से मैंने बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, आप ऐसे भी तोड़ सकते हो। 240 को आप 24 गुना 10 बोल सकते हो ना, 24 गुना 10 कह दिया, तो इसको मैंने 8 या 24 कहा, और इसको 2 पंजे 10 कहा। 8 2 की पावर 3 होता है, और 1 यहां से आ जाएगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 ये, और 1 यहां से, 3 एक बार और 5 एक बार। तो ऐसे भी तोड़ सकते हो आप फैक्टराइज से, जरूर नहीं कि इस तरह से करें, लेकिन आपको ये पावर्स पता होनी चाहिए कि कितनी पावर से क्या बनेगा। अब देखो गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। क्या करना है भाई, देखो फटाफट होगा। पावर में 1 ऐड कर दो, 4 में 1 ऐड कर दिया तो कितना बन गया 5, तो 2 की पावर 5 -1 2 -1 इनटू में, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 3 की पावर 2 -1 3 -1, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5 की पावर 2 -1 5 -1। अब फटाफट लिखा गया ना। ठीक है, तो इस तरह से सजावट करते जाना, और बढ़ाओ तो ऐसे ही करना है। अब 2 की पावर 5 का मतलब देख लो भाई क्या होता है। अब 2 पंजे 10 मत कर देना, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 -1 कितना बनेगा 31। ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 5 की पावर 2, 5 गुना 5 25, 25 में से 1 गया 24, और 5 में से 1 गया 4, 4 से ये काट दिया, बस इसकी गुणा करनी थी, तो 24 से कम 24, 24 या 72 और 2 74, तो 744 इसका आंसर आ गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये अगर आंसर आ गया तो इसके विषम गुणनखंडों का ध्यान रखना, ओड का निकालना, इसके बाद कभी तुम इवन का निकालो सीधा। विषम गुणनखंडों का योग, ओड फैक्टर्स का सम कैसे निकलेगा, अब दोबारा नहीं करना भाई। कैसे करना है इसको, ये वाला ओड फैक्टर पोर्शन दिख रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कहां लिखा हुआ है सॉल्यूशन, ये दिख रहा है, और इसका फर्दर सॉल्यूशन कहां हुआ, ये हुआ।
तो ये हुआ, तो तुम मुझे बताओ यहाँ सारा कट कटा के कितना दिख रहा था 24, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। अब सम गुणनखंडों का योग, इवन फैक्टर्स का सम, तो इवन के सम के लिए तुम्हें क्या करना है, जो टोटल आया था कितना था 744, इस 744 में से तुमने 24 को माइनस कर देना है, तो कितना आ रहा है 720, तो ये 720 जो है इसके सम गुणनखंडों का योग आ गया। ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा तरीका और भी है भाई। वो तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। पता लगा बच्चों को ना अक्सर ये होता है, जो चीज समझाई जाए ना उस पर फोकस कम होता है। अब ये होता होगा कि बोला सर ये सम गुणनखंडों का योग डायरेक्ट पूछ लेता, तो बोला इसके इवन फैक्टर का सम पूछ लेता, बोला सर ये तो सारा ही करना पड़ गया। तो भाई टेंशन मत लो, देख लो उसको भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समझा देते हैं। लेकिन वहां थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना वो अभी आपको मैं समझा देता हूं। देखो इसको साफ कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसका दूसरा मेथड बता रहा हूं। एक मेथड तो हमने कर लिया भाई, दूसरे मेथड के लिए क्या करना है, आपने यहां तक तो क्वेश्चन करना ही करना है, इतना तो काम होगा ही उस मेथड के लिए भी। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्या करना है, देखो अब आपने क्या करना है भाई, इतना करने के बाद अब आप 2 की पावर 4 तक लिखेंगे, लेकिन लिखना कैसे है ध्यान रखना, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 की पावर 4 तक चलेंगे, लेकिन 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, याद रहेगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना, प्लस करते 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 लिखते चलना। जैसे इसको लिखा ऐसे ही 3 के लिए भी लिखें, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 तक है ना, तो 0 से स्टार्ट करो। ऐसे 5 को भी लिखो, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है भाई, आगे समझ में यहां तक। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अब सोल्व कैसे होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है भाई वो 1 होता है। ठीक है, ये क्या बनेगा 2 की पावर 1 यानी कि 2, ये कितना बनेगा 8, ये बनेगा सॉरी ये बनेगा 4, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, ये बनेगा 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 होता है 16। 2 की 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब इसको सोल्व करो, कितना बनेगा, प्लस करो, 16 8 24 4 28 2 30 और 1 31, ये बनेगा भाई 31। आ रहा है समझ में, क्लियर। इनटू में इधर वाला चलाओ, 3 की पावर 0 क्या होगा 1, 3 की पावर 1 क्या होगा 3, तो 3 प्लस 1 कितना बनेगा 4। आ गया ये भी समझ में। इसको चलाओ, ये होगा 1 और ये होगा 5, और 5 प्लस 1 कितना होगा 6। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 6 चौके 24, और 24 गुना 31 करोगे, देखो वहां पीछे भी आया था ना ये ऐसा, तो 24 गुना 31 करोगे तो 24 एकम 24, 24 या 72 और 2 74, तो 744 इस तरह से आएगा आपका। बात समझ में आ गई, सारा सोल्व करके दिखा दिया मैंने तुम्हें ये। तो अब देखो क्या यहां पे यार ये ज्यादा काम नहीं लग रहा तुम्हें, फिर भी भाई किसी को कम लग रहा हो, किसी को ये तरीका अच्छा लगता हो तो कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना है, अब ऑड फैक्टर्स के लिए जैसे हम वहां लिख रहे थे ना, डायरेक्टली आप लिख सकते थे। अब लिखना क्या है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान रखना, ओड वाला जो है, ओड वाले में आप इसको तो 1 ही रखेंगे, यानी कि इसको ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख के चलो। ठीक है, और ये जैसे हमने यहां पे लिखा था तो इसको सोल्व किया तो ये कितना बना, अगर डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछता तो ये बनेगा 1 जमा 3, ये बनेगा 4, 1 जमा 5 6, और 6 चौके 24 इसका आंसर आएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब मेन तो काम इसका था ना, इसके लिए हमने ये मेथड दोबारा लिखा। तो अब इसको कैसे करना है, और ध्यान रखना भाई आप यहां से भी समझ सकते हैं, यही वाली चीज दोबारा लिखी गई है ओड के लिए। अब सम फैक्टर्स के लिए क्या करना था, ये था मेन पॉइंट। अब सम के लिए मैं यहां लिख देता हूं भाई इवन फैक्टर्स के लिए। अब देखो क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है ना, अब थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे, ये आपने चलाना 2 की पावर 0 सॉरी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। मैंने क्या किया, यहां 0 से चला था ना, अब 0 से नहीं चलाना, कहां से चलाना है 1 से चलाना है। ध्यान रखना इसके लिए, इवन के लिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। बाकी आगे का पोर्शन सेम चलेगा। आगे का पोर्शन क्या चलाना है भाई, सेम चलाना है, ये वाला सेम चलेगा। तो मुझे बताओ, इसको जब मैंने सोल्व किया था 3 और 1 कितना आया था 4, इसको सोल्व किया था कितना आया था 5 और 1 6, और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो तुम मुझे बताओ ये सारा ही टोटल आएगा ना, इसको सोल्व करेंगे तो बस ये एक नहीं आएगा। तो तुम क्या कहोगे, 16 8 24 4 28 और 2 30,
यहां से 30 आएगा भाई। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 6 चौके 24 दिया 72, तो 720 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। तो जो बच्चा इस मेथड को फॉलो करना चाहता है तो वो क्या करे, जस्ट इस वाले को जब इवन फैक्टर्स का सम निकालेगा, सम गुणनखंडों का योग निकालेगा, तो यहां 2 की पावर 0 से ना लेके 1 से चलाने हैं, ये ध्यान रखना, बाकी का सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ ये भी टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ते हैं छोटा सा, ठीक है, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूं। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सबसे पहली बात भाई, प्राइम नंबर क्या होते हैं, हालांकि मैं पीछे समझा चुका हूं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, केवल 2 गुणनखंड, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कैसे, जैसे 2 के फैक्टर देखो क्या होंगे, 1 और 2। 3 के फैक्टर देखो क्या होंगे, 1 और 3। 4 प्राइम नहीं होता, क्यों, क्योंकि 1 2 4, तो फैक्टर 2 से ज्यादा तो ये प्राइम नहीं है। 1 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, तो ये भी प्राइम नहीं होता। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या था, कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे आएगी, जैसे मान लो कह दिया कि 40 के अभाज्य गुणनखंडों की, 40 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इंग्लिश वाले क्या है स्टेटमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40। ठीक है, क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब करना क्या भाई तुमने, अभी बिल्कुल आसान है, क्या करना है, इस 40 को ना ब्रेक कर देना ऐसे, 2 से काटा 20 पे कटा, 2 से काटा 10 पे, 2 से 5 पे, 5 से 1 पे कर दिया, काट दिया, बस काट दिया, तो फिर ऐड कर दो 1 2 3 4, कितने हैं ये टोटल 5, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये सबसे आसान था। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला कि 40 को ऐसे ब्रेक करो, और ये देखो ये कैसे नंबर आ रहे हैं। और ध्यान दो, मैंने पीछे भी बोला था जब हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे भाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तब मैंने बोला था कि इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ये प्राइम फैक्टर तो हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो टोटल, अच्छा 5 लिख दिए क्या भाई, 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, प्रिंटिंग एरर, छपने में गलती हुई यहां पर, तो 1 2 3 4, तो 4 हैं, 5 नहीं थे। और फास्ट करना चाहो तो देखो भाई, 40 को 8 पंजे 40 बोलते हैं ना, और 8 के होते हैं 2 की पावर 3 और 5 होते हैं 5 की पावर 1। तो देखो टोटल कितने, 3 ये मिले और 1 ये मिले। अब पावर में 1 ऐड नहीं करना, ध्यान रखना, 1 ऐड नहीं करना, 3 और 1 4, बस इन पावर्स को सीधा काउंट करके लिखना है, तो 4 इसके फैक्टर बनेंगे। क्लियर है, एक बड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, 1080। फटाफट वीडियो को पॉज करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ, फिर आंसर मैच करना, क्या आ रहा है तुम्हारा, क्या आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है। ठीक है, 1080, तो करो जल्दी से, 1080 काटो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0, 2 एकम 2 तिया 2 पंजे, 3 चौके 3 पंजे, 3 से 15 पे, 3 से 5 पे और 5 से 1 पे, तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, 7। आसान है ना, बस ऐसे तोड़ के काट, इनको गिनना था। अब इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया, तो अब क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ जाए, हट के आ जाए, कैसे आएगा हट के, वो भी सुन लो। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि भाई 12 की पावर 20 के अभाज्य गुणनखंड बता दो, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 की पावर 20। तो अब कैसे करना है, अब बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेनी। क्यों, इसको मत देखो, तुम अगर इसको नहीं देखते तो तुम मुझे बताओ 12 के फैक्टर कितने बनेंगे, तो तुम कहोगे 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी कि टोटल कितने फैक्टर बने, 3 फैक्टर बने। ठीक है भाई, किसी को ऐसे दिक्कत आई हो तो 12 जो होता है वो होता है भाई 4 तिये 12, और 4 होता है 2 की पावर 2 और 3 होता है 3 की पावर 1, तो 2 और 1 3 फैक्टर बन जाएंगे। क्लियर है, दोनों तरीके मैंने सिखा दिए भाई। तो अब यहां पे ये कितने फैक्टर बने 12 के, 3, पावर कितनी है 20, तो भाई इससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, इसके फैक्टर बना के जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 60।
क्लियर है यहां तक? अब ये ऐसा हुआ क्यों, रट्टे नहीं मारने कहीं पर भी, ऐसा हुआ क्यों? 12 की पावर 20 का मतलब क्या होता है भाई? ये होता है, ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? 12 की पावर 20 का मतलब क्या? 12 की 20 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 20 बार, ठीक है। तो अब जब यहां से फैक्टर निकालोगे तो तुम मुझे बताओ इसके कितने फैक्टर आएंगे? तुम कहोगे इसके तो 3 ही फैक्टर आएंगे। मैं कह दूं इसके कितने फैक्टर आएंगे? तुम कहोगे इसके भी 3 आएंगे। मैं कहूं इसके, तुम कहोगे इसके भी 3, और ऐसे कितनी बार आएंगे? 20 बार। तो 3 3 3, और सबको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, इनको ऐड करते हैं, 1 2 3, तभी तो 3 लिखे थे। तो इनको ऐड करूंगा तो 3 + 3 + 3, ऐसे 20 बार ऐड करूंगा तो टोटल कितने बनेंगे? 60 बन जाएंगे। तो 3 को 20 बार ऐड करो या 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो ये क्वेश्चन था आपका। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता था, उसको भी देख लेते हैं। ऐसा ही और क्वेश्चन क्या, ये वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके ना एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी घुमा के भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। अब यही क्वेश्चन ऐसे पावर्स की फॉर्म में भी आ सकता था। देखो कैसे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4, ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दो, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। तो अब देखो ये बिल्कुल आसान है, ये करने का ही नहीं है। क्यों नहीं है करने का? ये इसलिए करने का नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 2 जो है वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, वो एक अभाज्य संख्या है। तो ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या? 3 टुकड़े हैं मेरे पास भाई। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब यही है ना कि 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 3 टुकड़े मेरे पास हैं। 3 की पावर 7 का मतलब क्या है? 7 टुकड़े मेरे पास यहां से हैं, 2 टुकड़े यहां पर है और 4 टुकड़े यहां पर है। तो टोटल कितने हो गए? 7 और 3 10, 2 12 और 4 16। तो कुल 16 इसके फैक्टर्स होंगे प्राइम, ठीक है। क्लियर? तो हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। तो 4 2 6, 7 13 और 3 16, ठीक है। तो सीधा ही आंसर हो गया। अब इसमें गलती मत कर देना। क्या गलती हो सकती थी? बाई चांस ये क्वेश्चन ऐसे ना आके ऐसे आ जाता। मैं इसको लिख देता हूं। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि भाई 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 6 इंटू, और यहां पे लिख दिया 10 की पावर 5। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता और बोला इसके प्राइम फैक्टर्स बता दो। अब ये गलती मत करके आना, बोला 3 और 6 9 और 9 और 5 14 और 14 आंसर आ गया। अब गलत होगा। क्यों गलत होगा मुझे बताओ? क्या 4 एक प्राइम नंबर है? ये तो प्राइम फैक्टर्स पूछ रहे हैं ना, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं। तो क्या 4 एक प्राइम नंबर है? तो नहीं है। तो तुमने क्या करना है, इस 4 को कैसे सोल्व करना है? जैसे हमने वो किया था ना 12 की पावर 20 वाला क्वेश्चन, 12 की पावर 20, वैसे इसको सोल्व करना है। मुझे बताओ 4 के कितने फैक्टर बनेंगे? यहां लिख देते हैं। 4 को कहोगे तुम 2 की पावर 2। क्यों भाई? 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या? इसके कितने फैक्टर बनेंगे? ये जो लिखा हुआ है 2 फैक्टर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? लेकिन 4 नहीं था, 4 की पावर 3 थी। तो 3 थी तो तुम इसकी पावर फिर से 3 लगा दो। तो यहां पे 2 टुकड़े बने थे, 2 गुना 3 कितने बनेंगे? टोटल 6। क्लियर है? फिर भी किसी को डाउट है तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो तुम मुझे सीधा सा बताओ कि 4 के कितने टुकड़े बनेंगे। तो तुम कहोगे सर जी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और तुम कहोगे सर जी 2 टुकड़े बनेंगे। 4 के 2 अभाज्य टुकड़े बने, लेकिन पावर कितनी है? 3, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना बनेगा? 6। याद करो ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था 12 की पावर 20, तो 12 के कितने टुकड़े बने थे? 4 3 12, तो 4 में 2 2 बार आया, तो 4 3 मतलब 3 टुकड़े बने और 20 से मल्टीप्लाई करके आंसर 60 बना था। तो यही काम कर रहा हूं भाई मैं यहाँ पे। 4 के कितने टुकड़े बनेंगे? 2 टुकड़े बनेंगे, जितनी पावर उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 6 बन गए। अब 9 के देखो, 9 क्या होता है भाई? 3 3 9, 3 3 9 का मतलब 2 टुकड़े बनेंगे। तो 2 टुकड़े यहां से बनेंगे, लेकिन पावर कितनी है? 6, तो 6 दूनी 12 टुकड़े यहां से मिलेंगे। क्लियर है यहां तक? फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है भाई तो ऐसे तोड़ लेना। 3 3 9, 3 एकम 3। 10 के कितने टुकड़े बनेंगे? 2 पंजे 10, 2 टुकड़े बनेंगे, और यहां पावर कितनी है? 5, तो यहां पे ये बने 10। क्लियर है? ये वाले किसके हैं? 4 की पावर 3 के, ये है 9 की पावर 6 के, और ये है 10 की पावर 5 के। ठीक, अब इन सबको ऐड करना है। 6 और 2 8,
1 और 1 2, तो 28 प्राइम फैक्टर बनेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, बात याद रखना। तो अब अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपका हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो भाई कमेंट बॉक्स किस लिए है, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अगली क्लास में जल्दी ही फिर हम बाकी के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।